नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ विवाद या बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि एक लड़की के गंभीर आरोपों का है। जान को खतरा होने की आशंका से जुड़ा है। यूपी की एक लड़की ने पटना के पीर बहोर थाने में फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए सुरक्षा की मांग कर दी है। लड़की का दावा है कि उसे अपनी जान का खतरा है और उसके साथ किसी भी तरह की अनहोनी कभी भी हो सकती है। आखिर इस लड़की के पास खान सर से जुड़ी ऐसी कौन सी सीक्रेट जानकारियां हैं, ऐसे कौन से बड़े राज हैं जिनकी वजह से वो खुद को असुरक्षित बता रही है। अगस्त 2016 से शुरू हुई पहचान अब पुलिस केस तक कैसे पहुंच गई, और क्या इस शिकायत के बाद खान सर की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? क्या अब खान सर पर योगी की पुलिस का जो शिकंजा है वो कसने वाला है? आज की स्पेशल स्टोरी में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस खुलासे ने खान सर के आरोपों को केंद्र में ला दिया है। फैजल खान पर पहले ही आरोप लग रहे हैं कि वो सिर्फ ड्रामेबाज और एक नौटंकी करने वाला शख्स है जो छात्रों की लाइफ से खिलवाड़ करता है। और अब एक लड़की ने उन पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। लीगल बैटल में फंसे फैजल खान पर यूपी की एक लड़की ने यहां पर सिर्फ पटना के पीर बहोर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। युवती का साफ कहना है कि खान सर से उसकी जान को खतरा है और पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए उसने आशंका जताई है कि उसकी जान कभी भी ली जा सकती है, यानी उसका मर्डर हो सकता है। इस लड़की ने पुलिस को बताया कि वो अगस्त 2016 में पटना आई थी और इससे पहले वो उत्तर प्रदेश के देवरिया के ही एक संस्थान में यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट में फैजल खान उर्फ खान सर से पढ़ाई करती थी। युवती का दावा है कि उसके पास फैजल खान से जुड़ी कई सीक्रेट जानकारियां हैं और इसी वजह से उसे अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा महसूस हो रहा है। लड़की का आरोप है कि खान सर उनकी एक रूम पार्टनर के संपर्क में थे और बाद में कमरे पर पढ़ाने के बहाने वो आने लगे। शनिवार और रविवार को वो काफी देर तक उस लड़की के साथ कमरे में रुकते थे। उनके मुताबिक जब खान सर कमरे में होते थे तो उन्हें बाहर रहना पड़ता था। उसने दावा किया है कि उसे धमकी दी गई कि अगर उन्होंने किसी तरह की सीक्रेट जानकारी सार्वजनिक की तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इस लड़की ने अपने आवेदन यानी शिकायत में आरोप लगाया कि उसे दिसंबर 2014 से ही परेशान किया जा रहा है। यह भी दावा किया है कि उसे अब जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वहीं इस मामले में पीर बहोर थाना प्रभारी राजकुमार ने भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस युवती ने आरोप लगाया उसका मोबाइल फोन फिलहाल बंद हो गया है। पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की तहकीकात में तो जुट गई है, लेकिन जिस तरह से लड़की का फोन बंद है उसने कई सवाल खड़े कर दिए। पुलिस का साफ कहना है कि युवती से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और जांच के बाद ही इस पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी। हुस्नेरा खातून ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा है, 2017 की कुछ पुरानी बातों का जिक्र किया। उसके मुताबिक नया गांव इलाके में खान सर ने 2-3 लड़कियों के साथ मिलकर कोचिंग की शुरुआत की थी। उस दौर में उसका वहां लगातार आना जाना होता था। युवती का दावा है कि इस दौरान उसे खान सर से जुड़ी कुछ ऐसी बातों की जानकारी हुई जिसे वो गोपनीय मानती है। अब ये जो बयान आया है, बस यहीं से उस लड़की के मर्डर की प्लानिंग भी शुरू हो जाती है। युवती के मुताबिक हाल के दिनों में हालात अचानक बदल गए, यानी हालात ने करवट ली। ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई की मर्डर और कोचिंग से जुड़े विवाद के बाद माहौल को लेकर उसके मन में कई आशंका बढ़ गई। इसी वजह से उसे डर सता रहा है कि कहीं पुरानी बातों को लेकर उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। हुस्नेरा ने पुलिस के सामने कहा कि उसे खान सर से खतरा हो रहा है। हालांकि उसने ये भी साफ किया है कि साल 2018 के बाद उसकी खान सर से कोई बातचीत तक नहीं हुई। उसके मुताबिक इस वक्त में खान सर की तरफ से उससे संपर्क भी नहीं किया गया। टाउन डीएसपी राजेश रंजन के मुताबिक हुस्नेरा खातून को लेकर उसके एक परिचित ने पीर बहोर थाने में आवेदन किया था। पुलिस को दिए गए बयान में इस लड़की ने साल 2017 में नया गांव इलाके में खान सर पर कोचिंग शुरू किए जाने और एक महिला परिचित के साथ उनके आने जाने की बात कही। पुलिस ने इस संबंधित महिला की पहचान फिलहाल सार्वजनिक नहीं की है क्योंकि उसकी जान को खतरा है और मामले की तफ्तीश जारी है और पुलिस पुराने घटनाक्रम और युवती के दावों और साथ ही मौजूदा हालात के बीच की जो कड़ियां हैं उन्हें तलाश रही है। गोलीकांड से हुस्नेरा के आरोपों तक फंसे फैजल खान। खान सर की मुश्किलें सिर्फ इस नई शिकायत तक सीमित नहीं है। जून 2026 में पटना के ही उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हुई फायरिंग और उस घटना के बाद बड़े कानूनी विवाद में लाकर उन्हें फंसा दिया है।
2 जून के हुए इस घटनाक्रम के बाद वायरल वीडियो और पुलिस जांच के आधार पर उनके 2 सुरक्षा गार्डों से पूछताछ की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। पुलिस ने बाद में फैजल खान उर्फ खान सर और सुरक्षा गार्डों को एफआईआर में नामजद तक किया। पुलिस जांच के दौरान गार्डों ने दावा किया कि फायरिंग खान सर के आदेश पर ही की गई थी। इस एफआईआर में खान सर पर यह गंभीर आरोप भी सामने आया कि हिंसा के दौरान उन्होंने अपने सुरक्षा गार्डों को गोली चलाने को कहा। इस दावे के सामने आने के बाद मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया। वहीं खान सर की तरफ से कानूनी लड़ाई शुरू की गई। पटना की अदालत ने जून 2026 में खान सर को फायरिंग मामले में अंतरिम राहत जरूर दी, लेकिन उनके खिलाफ जांच चलती रही। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई न करने का आदेश जरूर अदालत से मिला। इसके बाद उन्होंने पटना हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया और एफआईआर रद्द करने के साथ साथ अपने कोचिंग सेंटर्स को दोबारा खोलने की मांग की। पटना हाईकोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक फैजल खान ने कदम कुआं थाना कांड से जुड़े मामले में आपराधिक रिट याचिका दाखिल की थी और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। यही वो मोड़ है जहां खान सर की लोकप्रियता और कानूनी विवाद आमने सामने आ गए। एक तरफ वो लाखों छात्रों के बीच चर्चित यानी कि फेमस टीचर और खान ग्लोबल स्टडीज के प्रमुख चेहरे हैं, तो दूसरी तरफ 2026 में पहले गोलीकांड से जुड़ी एफआईआर और अब हुस्नैरा खातून की शिकायत ने उनके सामने कानूनी चुनौतियों की नई श्रृंखला खड़ी कर दी है। फिलहाल इतना तय कि खान सर की कहानी अब सिर्फ एक लोकप्रिय टीचर की सफलता की कहानी नहीं रह गई, ये विवादों, आरोपों, पुलिस जांच और अदालत तक पहुंची कानूनी लड़ाई की कहानी बन चुकी है। गोलीकांड से लेकर हुस्नैरा खातून के गंभीर आरोपों तक हर नया घटनाक्रम खान सर के लिए कानूनी और सार्वजनिक दोनों मोर्चों पर दबाव बढ़ा रहा है। रोशन आनंद ने खोली फैजल खान की पोल। इससे पहले ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद ने ही खान सर को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए थे और उनके पुराने कारनामों का पूरा पिटारा खोलकर रख दिया था। सोशल मीडिया पर रोशन आनंद के बयान के बाद खान सर को लेकर बहस तेज हो गई थी। रोशन आनंद का आरोप है कि खान सर की सार्वजनिक छवि और उनके अतीत से जुड़े कुछ पहलुओं पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने खुद दावा किया था कि खान सर का कई लड़कियों के साथ रिश्ता है, जिन पर वो खुलकर चर्चा अभी नहीं करना चाहते। रोशन आनंद ने ही अपने बयान और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन मुद्दों को सामने लाने की कोशिश की। हालांकि रोशन आनंद के लगाए गए आरोपों और दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना भी बाकी है। खान सर या उनकी टीम की तरफ से इन सभी आरोपों पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने इन आरोपों को खारिज जरूर किया था। ऐसे मामलों में आरोपों और जवाबों के बीच कानूनी सबूतों की जांच बेहद जरूरी होती है। खान सर पहले भी कई विवादों को लेकर सुर्खियों में रहे। कभी उनके नाम को लेकर सवाल उठे तो कभी उनके पुराने करियर और कोचिंग सेंटर से जुड़े दावे चर्चा का विषय बने। इसके अलावा हाल के दिनों में खान सर का नाम कानूनी मामलों में भी सामने आया, जिसके बाद उनके खिलाफ चल रहे आरोपों और विवादों को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार बहस होती रही। अब रोशन आनंद के नए आरोपों ने इस विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। रोशन आनंद का साफ कहना है कि वो उन तथ्यों को सामने ला रहे हैं जिनके बारे में अब तक खुलकर चर्चा नहीं की गई। दूसरी तरफ खान सर के समर्थक इसे उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर 2 गुट 2 धड़ों में बटे नजर आते हैं और एक गुट रोशन आनंद के दावों की जांच की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा गुट खान सर का समर्थन करते हुए कह रहा है कि बिना जांच और सबूत के किसी भी आरोप को सच नहीं माना जा रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि रोशन आनंद के आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या उनके पास अपने दावों को साबित करने के लिए काफी सबूत है, या खान सर या उनकी कोचिंग सेंटर की तरफ से इन आरोपों पर कोई कानूनी या सार्वजनिक जवाब दिया जाएगा। फिलहाल इतना साफ है कि रोशन आनंद और खान सर के बीच छिड़ी ये जुबानी जंग अब सोशल मीडिया की बहस से आगे बढ़कर बड़ा विवाद का रूप ले चुकी है। आने वाले दिनों में दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया और मौजूद सबूतों से ही साफ होगा कि रोशन आनंद के दावे कितने मजबूत हैं और खान सर पर लगाए गए आरोपों की असली सच्चाई क्या है। लेकिन हुस्नैरा खातून के नए आरोपों से खान सर की मुश्किलें जरूर बढ़ गई। वो पहले ही लीगल बैटल में फंसे हैं। पटना हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, यानी दो एक तो सिविल अदालत और पटना हाईकोर्ट में मामला खान सर की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और इधर दूसरी तरफ यूपी पुलिस की तरफ से भी इस मामले में नया एक्शन लिया जा सकता है, यानी अब खान सर का इलाज योगी की पुलिस भी कर सकती है। तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।